हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जिसके अंदर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने रिसेंटली पार्ट 2 स्टार्ट किया जिसके अंदर चैप्टर नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपनीज फाइनल अकाउंट। ओके, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियोस में आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन देखा होगा, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमें बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाना था, वो भी दोनों लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का भी बनाना था एंड एसेट साइड का। तो उस सम्स के अंदर पूरा कंप्लीटली बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर हमने क्या किया था, कवर कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी हमने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से इसके स्टेटमेंट सीख चुके हैं, इसके सारे नोट्स सीख लिए। फिर भी ये सॉल्यूशन करने से पहले, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं सारे नोट्स आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। ये आपका होगा नोट नंबर 1। उसमें क्या करोगे फ्रेंड्स, सेल्स दिया होगा, उसमें से सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना है। ओके, तो वो आपको आएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। सेकंड आपका आएगा नोट नंबर 2, अदर रेवेन्यू या अदर इनकम आप लिखोगे, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपके जो भी इनकम होंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज वगैरह आप रिसीव्ड करते हो। तो जो भी आपके फ्रेंड्स इनकम है, वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, अदर इनकम टाइटल में दोनों ही आप नोट नंबर 1 एंड 2 को फिर क्या करोगे फ्रेंड्स, प्लस कर दोगे। 1 + 2 जो आपका टोटल आएगा वो क्या लाएगा फ्रेंड्स, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और प्लस अदर इनकम, दोनों ही चीज़ें आप ऐड करोगे तो टोटल रेवेन्यू। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, उसमें आपके एक्सपेंसेस आएंगे। तो उसमें सबसे पहला आएगा, मैंने शॉर्टकट की भी आपको बताया है, पी। सबसे पहले आपको मेंशन करना है पी मीन्स परचेज। पी मीन्स क्या रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स, फुल फॉर्म क्या रखोगे, परचेज। उसके बाद मैंने आपको बोला है अल्फाबेटिकली याद रखना है CDEF। क्या याद रखना है फ्रेंड्स, CDE और F। C मीन्स आपको याद रखना है चेंज इन स्टॉक, D मीन्स आपको याद रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, E मीन्स एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, F मीन्स फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, फर्स्ट क्या याद रखोगे, P मीन्स परचेस, देन C मीन्स चेंज इन स्टॉक, D मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपको क्या आएगा फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, फिर उसके बाद आपको D मीन्स डेप्रिसिएशन और O मीन्स आएगा अदर एक्सपेंसेस। D मीन्स क्या याद रखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर अदर एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस को क्या करोगे फ्रेंड्स, ऐड कर दोगे। सारे ही एक्सपेंसेस को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। फिर टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस आप माइनस करोगे। आपका जो भी टोटल रिवेन्यू था उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे। जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे फ्रेंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। वो आपको एग्जाम ये में क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा फ्रेंड्स, 30% दे सकता है, 50% दे सकता है। जो भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का रेट दिया होगा वो आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करोगे, आप टैक्स माइनस करोगे। फिर आपका जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फ्रेंड्स, ये हमने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से सीखा था, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दिया फ्रेंड्स। आपको ये स्पेसिमेन याद रखना है।
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मैंने बार बार अपने वीडियोस में या ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट किया है फ्रेंड्स, कि इनके डिटेल, इनके अंदर आने वाली डिटेल या ट्रांजेक्शन्स को आप याद रखिए अच्छे से, तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके इन सभी मेन टाइटल्स के अंदर जो भी एंट्रीज आती है उनको आपको याद करना, वो भी हमने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से सीखा हुआ है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके पास है बुक है तो बुक में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। फॉलोइंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ पटेल लिमिटेड। Prepare statement of profit and loss for the year ending 31st March 2017 as per Schedule 3rd of Companies Act 2013। ओके, सबसे पहले आपको सेल्स ऑफ स्क्रैप मीन्स भंगार का विक्रय दिया फ्रेंड्स 10,500, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,87,500, सैलरी दिया है फ्रेंड्स 78,000, इंटरेस्ट पेड दिया है फ्रेंड्स 9,000, सेल्स दिया है 3,81,000, चेंज इन स्टॉक दिया है फ्रेंड्स 12,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 15,600, डेप्रिसिएशन दिया है 84,000, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 84,000, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन प्रॉफिट 30%, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कितना दिया है फ्रेंड्स 30%। ओके, इस टाइप से आपको क्या है जर्नल इंफॉर्मेशन दी है। तो आपको क्या करना है, इस पर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। ओके, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पटेल लिमिटेड। आपको हेडिंग इसी टाइप से आंसर शीट में आपको डालनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पटेल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एज पर शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल मैंने स्ट्रक्चर रेडी किया है, बट उसके अंदर के डिटेल नहीं लिखे, हम डिटेल पे लिखेंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट और अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से पर्टिकुलर नोट नंबर का कॉलम होना चाहिए, अमाउंट इनर कॉलम एंड अमाउंट आउटर कॉलम। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, नोट नंबर 1। ओके, थोड़े से स्पेस रखेंगे। सेकंड क्या आएगा फ्रेंड्स, अदर इनकम, अदर इनकम फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका नोट नंबर 2। स्पेस रखेंगे और ये दोनों का यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे फ्रेंड्स। इसके सामने मैं लिख रहा हूँ टोटल इनकम 1+2, टोटल इनकम 1+2, यानी आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स वो और अदर इनकम, जो भी आपके बिजनेस के अदर इनकम है, इन दोनों को ऐड करना है, तो टोटल इनकम। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या करोगे, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। ओके, आप हेडिंग डालेंगे एक्सपेंसेस में फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट पे का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको याद रखना है पे मीन्स परचेज, पे मीन्स क्या याद रखोगे, परचेज, ये आपका हो जाएगा नोट नंबर 3। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये आपका हो जाएगा नोट नंबर 4। फिर उसके बाद सी हो गया, अल्फ़ाबेटिकली आपको CDEF लिखना है, से। इसके बाद डे मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा आपका नोट नंबर 5, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, ये आपका हो जाएगा नोट नंबर 6। फिर उसके बाद फाइनेंस
कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 7। एफ डेप्रिसिएशन, 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 ये नोट नंबर 8। ओके, एंड फाइनली अदर एक्सपेंस, उसके बाद क्या करोगे, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस नोट नंबर 9। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कर देना है, टोटल कर देना है। ओके, टोटल एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस लेस करोगे, उसके बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, इसके बाद हम जो भी प्रॉफिट में से टैक्स वगैरह माइनस करना है वो टैक्स वगैरह माइनस करेंगे, फिर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो हम बाद में एंड में प्रोसेस करेंगे। ओके, फर्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, फर्स्ट एंट्री देखेंगे, सेल्स ऑफ स्क्रैप, मीन्स आपको बंगार का विक्रय दिया है 10,500, सेल किया है आपने स्क्रैप, बंगार बेचा है आपने, इनकम है। तो यहाँ पे अदर इनकम में लिखेंगे सेल्स ऑफ स्क्रैप, यहाँ पे सेल्स ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप कितना दिया फ्रेंड्स, 10,500। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 10,500। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मीन्स आपको परचेस दिया है, इसे COGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है फ्रेंड्स, 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको दिया सैलरी, सैलरी आता है फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सैलरी, सैलरी मेंशन करेंगे। सैलरी आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, सैलरी थर्ड एंट्री 78,000, 78,000 सैलरी 78,000, वो कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में। ओके, सैलरी कंप्लीट। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड दिया है फ्रेंड्स 9,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस में आता है, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट हो, मैंने आपको बताया वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 9,000, इंटरेस्ट पेड 9,000। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड हो गया फ्रेंड्स। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आप देखेंगे, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया है 3,81,000, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स यहाँ पे आप मेंशन करोगे सेल्स, यहाँ पे मेंशन करोगे फ्रेंड्स सेल्स, सेल्स कितना दिया 3,81,000, 3,81,000। ओके, सेल्स कितना दिया फ्रेंड्स 3,81,000। नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना दिया फ्रेंड्स, चेंज इन स्टॉक 12 लाख। चेंज इन स्टॉक मीन्स फ्रेंड्स होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में से क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करो, उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक 12,000, चेंज इन स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली आपको दिया है 12,000, यहाँ पे आप 12,000 मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फ्रेंड्स ये अदर एक्सपेंस में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको कितना दिया, 15,600, 15,600। ओके फ्रेंड्स, 15,600। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको दिया है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन दे दिया है, मैं ओनली शॉर्ट में डेप्री लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कितना दिया फ्रेंड्स 84,000, नोट नंबर 8 के सामने आप 84,000। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया था, इसमें डैश कर देंगे फ्रेंड्स। बाकी सारे आपने चीज़ें लिख लिए हैं, जो भी एंट्रीज दिया था अपना रिकॉर्ड कर लिया है। तो आपको सबसे पहले स्पेसिमेन रेडी होना चाहिए, आपका तैयार होना चाहिए फ्रेंड्स।
और उसके अंदर जो भी एंट्रीज इंक्लूड होती है वो सारी एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो फ्रेंड्स। कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ओके, फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल कर देना है। ओके, टोटल में क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया सेल्स में आपको अदर इनकम, सेल्स में आपको अदर इनकम, सेल्स और अदर इनकम इन दोनों को ऐड करना है, मीन्स टोटल इनकम ये रहा। टोटल इनकम फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को टोटल करेंगे 3,91,500, 3,91,500। फिर फ्रेंड्स क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस के टोटल करने हैं, मीन्स नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8, नोट नंबर 9, ये सबको प्लस करना है। 1,87,500 प्लस 12,000 प्लस 78,000 प्लस 9,000 प्लस 84,000 प्लस 15,600, इन सबको प्लस करेंगे, आपका टोटल एक्सपेंस आएगा 3,86,100, 3,86,100। ओके, फिर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इनकम, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देना है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5,400, 5,400, 5,400, 5,400। उसके सामने लिखोगे फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,400, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,400 माइनस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है फ्रेंड्स सम्स में, आप लास्ट एंट्री देखो 9 नंबर 30%, प्रोविजन फॉर टैक्स 30%, प्रोविजन फॉर टैक्स 30%, 5,400 का आप 30% कैलसी का यूज करके काउंट कर सकते हैं। 5,400 का 30%, 5,400 का 30%, 1620 एंड फाइनली माइनस कर देना है। 5,400 में से 1620 माइनस करोगे 3780, ये जो आएगा फ्रेंड्स ये आपका क्या लाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहाँ पे शो करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे कहाँ पे शो करोगे फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको शो किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस टाइटल में। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, 1620, सपोज हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये भी लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये भी शो किया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो फ्रेंड्स ये दोनों एंट्रीज हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, उनके मेन हेडिंग्स मैंने आपको बता दिया, वहां पे शो किया जाता। बट यहाँ पे हमें क्या करना, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्यूशन देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन वगैरह के सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे मज़ेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।